कैसे हो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। इस बार मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे कि आपका पीएमएल या कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा बहुत मैं आपको रैंक दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पहला जो टॉपर है यहाँ पे इसको 622 आया है मार्कस। इसी तरह यहाँ पे अगर आप फिर देखोगे 614 टॉप के 9 स्टूडेंट्स को यहाँ पे 600 प्लस स्कोर आ रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सारा कुछ देखोगे यहाँ पे आपको सब स्टूडेंट्स दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताऊँगा कट ऑफ से पहले। एक तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो जितने पिछले साल स्टूडेंट्स AIQ में गए थे, तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि उतने ही स्टूडेंट्स यहाँ पे AIQ में जाएंगे। यही कि अराउंड 25-30 स्टूडेंट्स अगर इस बार AIQ में जाएंगे ना, तो कट ऑफ फिर यही रहेगा जो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन वही इतने स्टूडेंट्स तो मुझे लगता है कि जाएंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स गए ना AIQ में, तो इसका मतलब कि कट ऑफ जो मैं अभी बताऊँगा ना, इससे भी कम रहने की प्रोबेबिलिटी है इस बार कट ऑफ की। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो सब कैटेगरी यहाँ पे होती है ना, जैसे कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज होती है यहाँ पे, इनका जो कट ऑफ होता है ना, वो इनकी एक्चुअल कैटेगरी से कम होता है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे वो भी एज्यूम किया है कि स्टूडेंट्स को सब कैटेगरी के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगी, और फिर मैंने इसको कंसिडर नहीं किया है अपनी कैटेगरी का। देखो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि इसको अपनी कैटेगरी के थ्रू भी कॉलेज मिल सकता है और सब कैटेगरी के थ्रू भी कॉलेज मिल सकता है। लेकिन इसको जो रैंक है ना, कैटेगरी रैंक, वो इसको सब कैटेगरी से अच्छा है आ रहा है। अगर इसको सब कैटेगरी से अच्छा रैंक आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो सब कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करेगा और वो RBI को वहीं पे छोड़ेगा। देखो अगर वो वहाँ पे RBI को वहीं पे छोड़ेगा, इसका मतलब जो इसके बैड कैंडिडेट है ना, इसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ये भी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, और रूल 17 सब कुछ मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। जो मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताऊँगा ना, ऑलमोस्ट वही रहेगा यहाँ पे कट ऑफ। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इस बार। बस डिफरेंस यही रहेगा कि हमें अब इन फ्यूचर पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स AIQ में गए हैं। वो जब आप काउंसलिंग करोगे इसके बाद ही हमें वो पता चल जाएगा। देखो इसके बाद में और एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के हो या अगर आपको टारगेट है एसकॉमर्स, तो मैं इसका वीडियो अलग बनाऊँगा। बहुत जल्दी मैं इसका वीडियो यहाँ पे लाऊँगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मैं इस पर भी और एक वीडियो बनाऊँगा 5 मिनट, मतलब बहुत कम समय में इसका वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मैंने इस कट ऑफ की वीडियो पर बहुत टाइम दिया है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा। मेरा यहाँ पे मैंने एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे कट ऑफ बनाया है। यहाँ पे उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। मैंने ऑलमोस्ट एक दिन इस पर दिया है कट ऑफ पर। मैंने सारा कुछ यहाँ पे देखा है कि कितना रिजर्वेशन है, किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन है। फिर मैंने वही रिजर्वेशन को सीट में कन्वर्ट किया। फिर मैंने वहाँ पे देखा है कि कितने, मैंने काउंट भी किया है यहाँ पे, सब रिजर्वेशन को मैंने यहाँ पे काउंट किया। और फिर मैंने एक्सक्लूड यहाँ पे रूल 17 किया। सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिया है। तो जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा हर कैटेगरीज का यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, डिफरेंस तब रहेगा अगर सीटें बढ़ जाएंगी ना। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे लगता है कि सीट्स बढ़ जाएगी इस बार। अगर आप यहाँ पे देखोगे BSc नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी सीटें बढ़ गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीट्स यहाँ पे बढ़ जाएगी। अगर 50-60 सीट्स बढ़ गई ना इस साल, तो फिर कट ऑफ बहुत कम जाने की प्रोबेबिलिटी है। जो बॉर्डर लाइन का स्टूडेंट होगा ना, मैं आपको अभी भी वो भी बताऊँगा कि कौन स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पर हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा चांस होगा इस सिलेक्शन का। देखो अगर मैं आपको पहले ही कैटेगरी बताऊंगा, जैसे कि बहुत बड़ी कैटेगरी यहाँ पे होती है ओपन मेरिट की कैटेगरी। देखो ओपन मेरिट का अगर आप देखोगे इस बार क्या कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है फॉर ओपन मेरिट बॉयज़ के लिए। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर आपके मार्क्स 524 to 525 है ना, 524 to 525। देखो मैंने यहाँ पे ऊपर से ही ये नहीं बताया, मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से काउंट किया। 30% रिजर्वेशन सब कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। और फिर मैंने यहाँ पे वो भी कंसिडर किया है कि 30 स्टूडेंट्स तक मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि AIQ में जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ कि इतना कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। अगर आपका 524 to 525 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा चांस है इस बार, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस बार सिलेक्शन हो जाएगी फॉर ओपन मेरिट बॉयज़ के लिए। देखो अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि बॉर्डर लाइन स्टूडेंट कहाँ, मतलब
किस मार्कस पर बॉर्डर लाइन स्टूडेंट हैं इस बार। देखो अगर आपको 520 मार्कस आ रहे हैं ना, तो आप भी बॉर्डर लाइन पर हो, क्योंकि अगर सीट्स इस बार बढ़ जाएंगे ना, तो फिर आपको भी चांस है यहाँ पे कि आपको भी इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। देखो दूसरा अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ना फॉर ओपन मेरिट गर्ल्स के लिए, देखो ओपन मेरिट गर्ल्स का इस बार देखो मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैंने यहाँ पे कैटेगरीज भी काउंट किया, सब कुछ ओपन मेरिट गर्ल्स के लिए भी मैंने यहाँ पे कैटेगरीज काउंट किया है। तो अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगा इस बार, अगर आपके मार्क्स 500 to 505 है ना, 500 to 505, तो आपको बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार मिल जाएगा। देखो ये था ओपन मेरिट के लिए। अगर मैं बात करूँगा फॉर आरबीए बॉयज़ के लिए, देखो आरबीए का अगर आप यहाँ पे देखोगे ना 10% होता है रिजर्वेशन आरबीए के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि कुछ स्टूडेंट्स को सब कैटेगरी होती है, तो फिर वो वही कैटेगरी चूज़ करता है और ये कैटेगरी छोड़ता है यहाँ पे। जैसे कि किसी को पीडब्ल्यूडी होता है, किसी को सीडीपी होता है, इनका कट ऑफ बहुत कम होता है, इसलिए वो ये कैटेगरी फिर छोड़ता है। अगर आप पिछले साल देखोगे, पिछले साल 60 जिसका मतलब कैटेगरी रैंक 60 था ना, पिछले साल इसको भी सिलेक्शन हुआ था, वरना तो यहाँ पे 50 ही सीट्स होती हैं इनके लिए। लेकिन वो 10 स्टूडेंट्स कहाँ से आ गए हैं, वो 10 स्टूडेंट्स यहीं से आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स इनमें से फिर AIQ में गए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी तरह बाकी कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ना कि अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा 60 सीट्स, अगर मैं एज्यूम करूँगा कि 60 सीट्स आपके लिए रहेंगी, फॉर बॉयज़ के लिए 60 और गर्ल्स के लिए 60। यहाँ पे एक्चुअली बॉयज़ के लिए 60, क्योंकि बॉयज़ ही ज़्यादातर AIQ में पार्टिसिपेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स का तो ज़्यादा चेंज नहीं यहाँ पे होगा। गर्ल्स का अगर कैटेगरी रैंक वही है ना सेम 50 कैटेगरी रैंक, तो इसका इतने तक कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर बॉयज़ कैंडिडेट हो ना आप, अगर आपका 60 कैटेगरी रैंक भी है ना, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार मिल जाएगा। देखो अगर मैं आपको बताऊंगा ना फॉर आरबीए बॉयज़ के लिए, अगर आपके मार्क्स 500 to 502 आ रहा है ना, 500 to 502 अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार मिल जाएगा। अगर मैं बात करूंगा फिर आरबीए गर्ल्स के लिए, देखो आरबीए गर्ल्स का अगर मैं बताऊंगा आपको 450 to 453 इतना कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है। देखो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ वीडियो बनाए हैं पिछले कट ऑफ वीडियोस, ऑलमोस्ट वही कट ऑफ हो रहा है यहाँ पे। मतलब मैंने ऑलमोस्ट सब कैटेगरीज का यही कट ऑफ बताया है, बस 5 मार्क्स मुझे लगता है कि गैप आ रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ओपन मेरिट का भी मैंने सेम बताया यहाँ पे, फॉर ओपन मेरिट बॉयज़ गर्ल्स, आरबीए का बॉयज़ गर्ल्स, सारा कुछ जो मैंने पिछली वीडियोस में बताए हैं ना, वही यहाँ पे भी कट ऑफ हो रहा है। तो ये था आरबीए गर्ल्स के लिए। आरबीए गर्ल्स का मैं आपको बताऊंगा कि 450 to 453 अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना 450 to 453, तो आपको बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा फॉर ओबीसी के लिए, ओबीसी का अगर आप देखोगे रिजर्वेशन 8% होती है। तो अगर भी बात करूंगा ओबीसी का, अगर आप मेल कैंडिडेट हो ना, मेल कैंडिडेट, आपका जो कट ऑफ होगा इस बार वो 448 to 450, इस बार इतना कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है 448 to 450। अगर मैं बात करूंगा फॉर फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स अगर आप हो ना, अगर आपके मार्क्स 396 to 398 है ना, 396 to 398 आ रहा है, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार कोई जीएमसी मिल जाएगा। ये था ओबीसी के लिए। देखो अगर मैं बात करूंगा फॉर एससी के लिए, देखो एससी का भी अगर आप देखोगे ना, एससी का भी 8% रिजर्वेशन होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एससी का रिवर्स होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पे गर्ल्स का कट ऑफ ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ के मुकाबले में। यहाँ पे गर्ल्स का कट ऑफ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट्स का कैटेगरी ज़्यादा होता है, लेकिन जो परसेंटेज होता है वो सेम होता है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, जैसे कि 4% फॉर बॉयज़ एंड 4% फॉर गर्ल्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे मेल कैंडिडेट का कट ऑफ इस बार रहेगा 360 to 362। अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आपके मार्क्स 382 to 383 आ रहा है ना, 382 to 383, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था एससी कैंडिडेट के लिए। बात करूँगा फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए। देखो ईडब्ल्यूएस का अगर आप मेल कैंडिडेट हो ना, अगर आपके मार्क्स 340 to 343 आ रहा है ना, 340 to 343, तो आपको बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार लास्ट का जीएमसी मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए, अगर आपके मार्क्स 296 to 298 आ रहा है ना, 296 to 298, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार
कोई जीएमसी मिल जाएगा। बात कही था ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर मैं बताऊंगा आपको फॉर ST1 के लिए, देखो अगर आप ST1 का बॉयज़ कैंडिडेट हो, अगर आपके मार्क्स 412 टू 414 आ रहा है ना, यहाँ पे भी मैंने कुछ कंसिडर किया है ST1 में, STL एंड ST के भी मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंसिडर किया है। अगर मैं बात करूँगा फॉर ST1 गर्ल्स के लिए, तो इनका अगर आपको मार्क्स 400 टू 405 आ रहा है ना, 400 टू 405, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार लास्ट का GMC मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँगा फॉर ST2 कैंडिडेट के लिए, अगर आप बॉयज़ हो, आपको अगर मार्क्स 425 टू 426 आ रहा है ना, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँगा फॉर ST2 गर्ल्स के लिए, देखो अगर आपके मार्क्स 390 टू 392 आ रहा है ना, 390 टू 392, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको कोई GMC मिल जाएगा इस बार। देखो अगर मैं बात करूँगा फॉर ALC के लिए, देखो ALC में अगर आप बॉयज़ कैंडिडेट हो, तो अगर आपके मार्क्स 396 टू 398 आ रहा है ना, 396 टू 398, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँगा फॉर गर्ल्स के लिए, देखो अगर आपके मार्क्स 382 टू 385 है ना, 382 टू 385, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको इस बार GMC मिल जाएगा। देखो ये था कट ऑफ। देखो इसके बाद में और एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड एसकॉम्स पर, और एक वीडियो में डेफिनेटली बनाऊंगा। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और बाकी बेस्ट ऑफ लक।